कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा प्लांट प्रोपागेशन मेथड्स बाबद में। तो जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसते प्लीज सब्सक्राइब करूँ, ता सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। भिडियो संपूर्ण रूपे देखा अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक प्लांट प्रोपागेशन मेथड्स बाबद में। तो प्लांट प्रोपागेशन मेथड्स बाबद में देखा जे किभली भाव में आमर प्लांट एसेक्सुअली एवं सेक्सुअली किभली भाव में तार प्रोपागेट करता है तार रिप्रोडक्शन करता है। तो से बाबद में देखा ता सहित स्कोप एवं लिमिटेशंस बाबद में ये डिस्कस करवा। तेणु प्लांट प्रोपागेशन मेथड विशेष करके देखा ये भेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर थ्रू रे किभली भाव में प्लांट को प्रोड्यूस करा जाता है। तो सी बाबद में आम ये विशेष भाव में आलोचना करवा। So propagation method, plant propagation is the process by which new plants grow from a variety of a source like seeds and cuttings and other plants parts. तेणु different plant parts रू like seed cutting एवं other parts रू आम जो कौन कहवा ना जो प्रोसेस रे न्यू प्लांट को आम ग्रो करवा वेराइटी को ग्रो करवा ताले सेटा को आम कौन कही ना प्लांट प्रोपागेशन बोली कही। सो प्लांट प्रोपागेशन मेथड्स मे बी टू टाइप्स। वन इज द एसेक्सुअल मेथड, अनदर इज द सेक्सुअल मेथड। सो एसेक्सुअल मेथड जो आम आसवा दैट इज प्लांट प्रोपागेशन बाय एसेक्सुअल मेथड डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड female gametes. So new plants may arise from vegetative parts of the plant or from embryos that develop without fertilization. तेणु जेहेतु आमर जदि आम देखा एसेक्सुअल मेथड रे केवल आमर डेभलप होता है मेल और फीमेल गेमेट डेभलप हो न था फ्यूजन हो न था बिकॉज इट इज ओनली सिंगल पेरेंट यूज होता है। तेणु से केस रे जदि आम देखा जी एसेक्सुअल मेथड डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। सो न्यू जदि आम देखा जे न्यू प्लांट्स मे अराइज फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम फॉर्म एम्ब्रियो दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो एम्ब्रियो तैयारी करिवो विदाउट फर्टिलाइजेशन थ्रू रे बा हमर जे देखिबा वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट सी मध्ये तैयारी से वेजिटेटिव पार्ट्स थ्रू रे मध्ये हमें रिप्रोड्यूस करथा। सो asexual method of plant propagation takes place by natural process may be ହେଇପାରେ और मे बी artificial process through रे ହେଇଥାଏ। तेणु natural process of asexual reproduction आम देखिबा जे in nature a new plant develops from a portion of a plant body. Natural process of a plant propagation by asexual method takes place through like a root bud, that is Ipomia batata जोटा कि बाटाटस। तेणु रूट बॉर्ड को लेकिन आम कौन कर ना प्लांट प्रोड्यूस कर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम सच एज ट्यूबर पोटैटो, बल्ब अनियन, राइजोम जिंजर अदा, कर्म ग्लैडियोलस और आमोरफाइलस जोटा कि आमर गोटे टाइप फूल ग्लैडियोलस। तेणु सी यही प्रकार तमनकर अंडरग्राउंड स्टेम को लेकिन आम कौन कर नेचुरल वे रे से माने रिप्रोड्यूस कर प्लांट्स को। ताबादे आउ सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम सच एज रनर साइटोडन डैक्टाइलियन, शक्कर मूसा क्रिसांथेमम, देन हमर ऑफसेट दैट इज पिस्तिया, स्टोलन थ्रो रे स्ट्रॉबेरी। तो ये प्रकार सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम थ्रो रे से माने रिप्रोड्यूस करथान। सेमती बल्बिल इन एगेव garlic flowers are modified to propagules called bulbule without fertilization. Bulbule form new plant when fall on soil. तेणु bulbule थ्रो रे हो, सबेरियल थ्रो रे हो, रूट थ्रो रे हो, मॉडिफाइड स्टेम थ्रो रे हो, तो ये थ्रो रे आम नेचुरली पाई था प्लांट और नेचुरली प्लांट कौन करे ना निजे निजे प्रोड्यूस करि थाए। सो then next time आसीबा that is artificial method of asexual reproduction. asexual artificial method जदि आम कहवा जे artificial method विशेष करके जो आम द्वारा करा जाय थाए विशेष करके propagation can be made artificially. So different methods of artificial plant propagations are
ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग आउ बॉडिंग। तेणु यही सब आम प्रोसेस को आम डिटेल्स देखा। तो प्रथम आम आसवा दैट इज ग्राफ्टिंग मेथड। So grafting is an artificial method of plant propagation. So in this method, two plant parts are joined together in such a manner that they unite and continue to grow one part. ତେଣୁ ये जो ग्राफ्टिंग केस रे कौन करा जाए ना गोटाक दीटा प्लांट रो पार्ट को लेकिन जोड़ा जाए एवं जोड़ा गला परे कौन करा जाए ना से माने सक्सेसफुली ग्रो करते एज ए वन प्लांट भाव में। So in grafting two plants are needed। तेणु ये केस रे दुईटी प्लांट निहाती दरकार। ए twig of one plant is joined one of the stem of another plant। गोटे प्लांट रो स्टेम रे कौन करा जाए बा रूट स्टॉक बोली कि ताको कहा जाए। तो रूट स्टॉक रे आउटर शूट स्टॉक को आनिके बा स्कियन बोली कि ताको कहा जाए, ताको आनिके लगा जाए। So the mother plant on which the twig is joined is called rootstock, and the twig which is joined on the rootstock is called scion। तो गोटाकर rootstock मानकर एटा rootstock आ गोटाकर shootstock। तेणु ये जो rootstock ये गोटे प्लांट थिला ताको काटिके तार शूट को रिमूव कर दिला, एटा जहाँ रहला सेटा हला rootstock। एवं जो पार्टटा जो शूट पार्टटा आम आनिक लगेबा सेटा कौन कहला ना स्कियन बोली कि कहला। तेणु rootstock ये हला स्कियन। तो ये सब माने कौन करा जाए ना ग्राफ्टिंग प्रोसेस रे अटैचमेंट हो गला पोरे सी तार गोटे न्यू सिंगल प्लांट भाव से काम करते हैं। देन रूट स्टॉक शुड बी डिजीज फ्री and disease resistant, so they should be hardy with deep penetration root। The scion should be a good variety। The root stock and scion may be belong to same species, different species or genera। may be गोटे genera होता बा सेम स्पेसीज बा डिफरेंट स्पेसीज भी माने रिलेटेड स्पेसीज मध्य होइतले चलिबा। तेणु जनरली 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग इज कैरिड आउट। पांचटा पाखापाखि आम ग्राफ्टिंग प्रोसेस रही है। तो प्रथम ग्राफ्टिंग प्रोसेस आम आसवा व्हिप और टंग ग्राफ्टिंग बाबद में। So this type of grafting is practiced in peach, apple, etc। So about 1 year old rootstock is cut down at a height of 23 to 25 centimeter from the soil, जोटा कि 23 ରୁ 25 सेंटीमीटर कौन करा जाए ना उनकर ई पाखापाखि आमर कौन करा जाए ना रूट स्टॉक को माने कौन जो प्लांट शूट पार्टा को रिमूव कर देला एवं रूट स्टॉक रहला। एवं बाय द वे जो प्लांट को आम चाहूथुबा तार स्किन पार्ट भाव में आम आनिकी लगेबा से रूट स्टॉक सहित। सो तेणु ये केस रे कौन करा जाए ना स्लोपिंग कट इज मेड एट कट एंड ऑफ द रूट स्टॉक। द स्किन ऑफ द सेम थिकनेस इज कट स्लैंटिंगली in such a way that it will fit exactly into the root stock। So incision is made on the cut end of both root stock and scion। The scion is then inserted into the root stock and tied firmly। तापर भल भाव कौन करा जाए ना बांधी दि जाए। तेणु बांधी दिगला आफ्टर ए मंथ और 2 months पाखापाखि द स्किन विल जॉइन विथ द रूट स्टॉक एंड द बॉड ऑन इट विल स्प्राउट। तेणु ये केस देख व्हिप टाइप रो आम देखा किसी केस कौन होता है ना ये भाव में एमती भी सेप रो प्रायतः कटा होता है। एवं सॉरी यहाँ तुम जोटा कि आम कहे यहाँ टंग ग्राफ बा जोटा व्हिप ग्राफ बोलिक कहे। तो ये केस ये पोजिशन कटा होता स्कियन टा भी ठीक सेम वे रे कटा हो जोटा कि कौन हम ना इजिली फिट हो पार। तो ये केस यहाँ वेज ग्राफ्टिंग जोटा कि टू सम एक्सटेंट भी सेप रही उपरटा टू सम एक्सटेंट भी फिटिंग टाइप में जोटा कि मैंने कौन हम इजिली फिट हो पार। यही जगह कौन करा जाए ना टाइटली बांधी दि जाए गोटे टाइप पॉलीथिन पतला पॉलीथिन देगी। तापर किसी दिन पर सी कौन हम ना ये जो सब स्प्राउट गुड़ाक धीरे 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 बाहर को लगे। सो देन आम आसवा वेज ग्राफ्टिंग। ऑलरेडी आम डायग्राम देखी सारे कि भाव में ग्राफ्टिंग हो। सो the stalk is cut 8 to 10 inches above the soil। The cut end of the stalk is incised in the form of a V। So the lower end of the scion is cut slantingly
on the two sides so that it will fit closely to the V-shaped cut of stalk. It is tied firmly. Buds present on the skin will sprout after few months. So this is also called cleft grafting. याको कौन कुआजाए ना cleft grafting मध्य कुआजाए वेज ग्राफ्टिंग बा क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग बोली मध्य कुआजाए. तेणु जहाँ आम चित्र माध्यम देखिले से ही कथा ये लिखाई. तेणु जोटा कि आमर भि सेप्र कटिंगटा किसीटा डेभलप होची आर एटा से भि सेप्र पोर्सन जमी फिट हम से भाया कटाला और इजिली से कौन है फिट हो टाइटली बंधाला. Then next asiba ame that is crown grafting. Crown grafting, in this method the stem of an old tree, ଗୋଟେ tree ନିଆଯିବ ଏଥିରେ. old tree is cut across 8 to 10 centimeter above the ground. ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 8 ରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ. So the bark of the stalk stem is cut through from the surface downwards to a length of 5 to 6 inches. So a bark is partly opened on either side and skin is taken and a sloping cut is made at its base. So the sloping cut end of the skin is inserted into the slit in the bark and tied firmly. तापर भल भाव बांधि दिया जाए. तेणु ये केस देख यहाँ है गोटे रूट स्टॉकटे. तेणु ये रूट स्टॉक रे देख बर्तमान ये जो रूट स्टॉक गछटा काटी दिखाई. तेणु ये जो बार्कटा को किसी मात्रा रे छड़े दि जाए. तापर एपटे जो स्किन जोटा लगा जीव स्किनटा तो से स्किनटा को एपटे कौन कराई ना तार जो भाव से इजिली फिट हो पार से अनुसार तैयारी कराई कौन कराला ना फिट कर दिया. तापर भल भाव बांधि दिज्व. बांधि दिहले सी कौन हम ना स्प्राउटिंग डेभलप कर. सो ये प्रकार जेहेतु वन टाइप ऑफ क्राउन भाया देखा तो से कौन कहुचे ना क्राउन ग्राफ्टिंग बोलिकी कहुचे. देन 4 रे आम आसवा इनार्किंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग बोलिकी आम देखा. सो इन दिस मेथड द ब्रांच ऑफ ए प्लांट इज मेड टू यूनाइट विथ ए सीडलिंग और sapling. The bark of the both scion and sapling is removed from the side where they will be united and tied. So after 2 to 3 months the stalk is cut above the joint and the skin below the joint. The skin is fused on the stalk. So mango, lychee, guava etc are propagated by this method. तो ये केस रे कौन करा जाए जो हमर देखिले इनार्किंग बा अप्रोचिंग ग्राफ्ट बाबद रे. तो ये केस रे माने दुईटा प्लांट गोटे को न्यू टॉप जोटा आम नौ स्किन भाव में आ गोटे को रूट स्टॉक भाव में नौ. तेणु यार मझी पोजिशन कौन कराऊँ ना बांधि दि जाऊँगी. आफ्टर 2 to 3 months से जगह कौन हो जाए ना जॉइंट हो जाए टिके से जो तार बार्क को रिमूव करके दुईटा को कौन कराला ना जोड़ी दिगला. जोड़ी दिगला बांधि दिगला. बांधि दिगला किछि दिन पर से जोड़ीजे जोड़ीगला तार जार रूट स्टॉक सी रहा जार सुट स्टॉक रखा कथा रूट स्टॉक सुटा आम काटिद. बाकी जहाँ को आम न्यू टॉप भाव में नहीं तो तार आम सुटा को रखू. तेणु ये प्रकार ग्राफ्टिंग को इनार्किंग ग्राफ्टिंग बा अप्रोच ग्राफ्टिंग बोलिकी कहुए. देन नेक्स्ट आम आसवा साइड ग्राफ्टिंग बाबद रे. साइड ग्राफ्टिंग कि भाव में होता है ना इन दिस मेथड ए पर्सन ऑफ बार्क ऑफ रूट स्टॉक above 15 to 18 centimeter from the ground is partly detached from the upper portion while the lower part is intact. So a healthy skin stick is taken and a slanting cut is made on its base. So the prepared skin is inserted under the bark flap of the root stock is resorted in its position. The joint is then tied firmly with polythene tape. A part of the root stock is removed to encourage growth of skin. So when new leaves come out from the skin, the root stock is portion above the joint is removed. So mango is propagated by this method. तो ये केस रे देखो
साइड ग्राफ्टिंग रे कौन करा होची ना ये जो रूट स्टॉक थ्री रे स्कियन बहुत ही छोट गोटे माने पीस जोटा कि बॉर्ड बियर करथो बा नोट टिके बियर करथो तो सेही प्रकार रो माने पार्ट टाको कौन करा ना जस्ट इंसर्टेड करा जिवो एवं ताको टाइटली बांधी दिया जिवो बांधी दियाला परे कौन करिवो ना से तार माने कोन लीफ पुणी थरे डेवलप करिवो तेणु ये प्रकार ग्राफ्टिंग को कौन कुआ जाए ना साइड ग्राफ्टिंग बोली के कुआ जाए। देन ये तो गला ग्राफ्टिंग बाबद कथा गला। देन नेक्स्ट टाइम आसीबा कटिंग। सो कटिंग होइले कि विभिन्न प्रकार जो वेजिटेटिव पार्ट को हम कौन करथौ ना कट करके प्लांट प्रोड्यूस करथौ। सो ए कटिंग इज ए पीस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ a plant like root, stem, leaf. Under suitable condition, the cuttings of root, stem and leaf will give rise to new plant. So the cuttings that will form a new plant must contain one or more buds. A cutting without any bud will not form plant. You know, जे आम विदाउट एनी बर्ड आम कट कर आने देगी लगेगा तो मैंने केवल इंटरनोड पार्ट को आनिक लगे तो केवे भी पॉसिबल हेबनी प्लांट डेवलप करवानी तेणु बर्ड कंडीशन मैंने नोड फॉर्म थी बर्ड फॉर्म थी ताले से प्रकार प्लांट को आनिक आम लगेगा देले आम कटिंग्स थ्रू रे प्लांट पाई परिबा। तो प्रथम आम आसीबा दैट इज स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग आर मोर कॉमन इन राइजिंग न्यू प्लांट्स। 20 to 30 centimeter long piece of stem containing 3 to 4 buds are taken for propagation. The cut end of the stem is put in the soil. Adventitious root come out from the cut end. The buds on stem cutting sprout to form new branches. Soft stem form root easily. जोटा कि आम जो स्टेम अधा अल्प स्टेम रूट पोतिला परे कौन कराए सी किसी दिन पर एडवांटेजेस रूट डेवलप करे। तो ये केस रे भी बेले बेले माने जो प्लांट डेवलप करते जो माने तो विशेष करिकी आमर रूटिंग हार्मोन विशेष करिकी यूज करा जाए जो कि आमर विभिन्न प्रकार ऑक्सीजन टाइप रो हार्मोन कहीं आम जानचु जो लो कंसंट्रेशन फॉर्म रे कौन होता है ना रूट डेवलप होता है। तो विभिन्न प्रकार जो हार्डवुड स्टेम कटिंग स्ट्राइक रूट रिलेटली प्राय जदि आम देखा जदि से पुराणा हो हार्ड माने वुडी फॉर्म होता टिके लेट हुए। So nowadays rooting hormone that is IA, IBA, NAA are applied at the cut end of the stem cuttings to develop root easily. So stem cutting of a sugarcane, tea, coffee, grapes, rose, jasmine are used for plant propagation. Then some the root cuttings root cuttings are used to propagate plants that naturally produce sucker, new shoots from their root. Root cuttings require no special after care as needed for the aerial cuttings. जेतिकी हमर aerial cuttings पे जेतिकी care दरकार हुए root cutting पे सेतिकी care दरकार हुए नहीं। So root cuttings are relatively large and vigorous. So a large number of new plants can be generated from root or each plant that is plants from the root cuttings are free from foliar pests and pathogen. फॉर एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, फिग, चेरी, रास्पबेरी एटसेट्रा। तो यही सब प्लांट को आम रूट थ्रू रे आम पाई था। देन लीफ कटिंग थ्रू लीफ कटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज्ड propagation of new plants. Leaf cuttings are used for propagation are Sansevieria, that is Dracaena species, Bignonia etc. ये सब कौन करता ना आम लीफ थ्रू रे तार प्लांट आम पाई था। देन नेक्स्ट आम आसवा दैट इज लेयरिंग कि भाव में करके प्लांट आर्टिफिशियली पाई था। द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स ऑन ए स्टेम व्हाइल द स्टेम इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड लेयरिंग। तेणु माने पेरेंट प्लांट सहित लगिकी थी से स्टेमटा बाकी से स्टेमटा को आम कौन करवा ना सॉइल दिए अटैच कले से जो स्टेम रू कौन हम ना रूट डेवलप हम आरंभ हम। तेणु से प्रोसेसटा को आम कौन करूँ लेयरिंग। सो ए लेयर इज ए rooted stem following detachment from the parent plant। तापर रूट डेवलप होगा तापर आम से कौन करवा ना पेरेंट बॉडी रू आम डिटाच करवा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयरिंग। तो प्रथम आम देखा दैट इज सिंपल लेयरिंग बाबद रे।
So a lower branch of the plant is defoliated partly and a ring of bark is removed from the defoliated part. So it is put in the soil in such a manner that the ringed part of the branched will remain in the soil. After few days root will come out from the stem where ring of bark is removed, so it is cut off from the parent plant and planted at the at other places. So grapevine, jasmine, strawberry, cherry are propagated by this method. So ये जो हम डायग्राम देखुचे जे ऑलरेडी प्लांट मदर प्लांट सहित अटैच रे अछि तो ताको बेंड करी कोन कराई छि ना किछि बार्क पार्ट को रिमूव कर देला परे से सॉइल रे अटैच होला परे से जगह कौन कर रूट डेभलप कर जो जगह रूट डेभलप कला तो तार आगे आगू कौन करवा ना से जगह काटिदेले ये टोटाल संपूर्ण गोटे प्लांट प्रोड्यूस हो गला तेणु ये है जस्ट ए सिंपल लेयरिंग सेमती serpentine layering कौन देखा ना दिस मेथड ऑफ लेयरिंग इज यूज्ड इन प्लांट्स विथ वीक स्टेम जो वीक स्टेम विशेष करके से ये प्रकार लेयरिंग यूज करा जाए. The stem is placed horizontally in soil. A number of new plants develop from the roots. Each plant is separated and become independent plant. तेणु blackberry, raspberry ये सब केस को प्लांट प्रोड्यूस करा जाए. तो ये केस देख जो प्लांट आसला से प्लांट वीक स्टेम टाक विशेष करके सॉइल देहरे पूरा चापिकी रखी दिगला प्रत्येक नूड केस बर्तमान कौन है ना प्लांट डेभलप हो प्लांट डेभलप है तो प्रत्येक इंटरनोड पोजिशन में काटिदेले से गोटे गोटे कौन हो गोटे गोटे प्लांट प्रोड्यूस होमती माउंड लेयरिंग केस जब हम देखा सीटा पढ़ा जे स्टेम टाकू काटी देकी कौन कराए ना ताको माटी पूरा माने कौन करे जाए माउंट कर दिया जाए तो मैंने माटी पूरा पखापाखि दे दिया जाए दे दिला से कौन हम ना से पानी देले से कि दिन पर पुणी थे स्प्राउटिंग डेभलप कर विथ रूट्स. So mount layering, in this method the plant is cut from the ground level. So after some days new shoots will come out from the cut surface. So soil is deposited around the stump in such a way that the lower part of the new shoots will remain inside the soil. So from the buried part of the new shoots will come out. So after root development they are separated from the mother plant. So this method is used for the propagation of apple, pear, guava etc. ये सब विशेष करके प्लांट प्रोड्यूस करा जाए थे. देन ट्रेंच लेयरिंग है कौन ना टोटल जो प्लांट पार्ट को बेंड करके कौन करा ना पेग दे दिया जाए तो मैंने जो क्लैंप भाया स्ट्रक्चर किसी माटी दे देला तापर कौन कराला ना सी जो स्टेम रू कौन हम ना न्यू प्लांट सब डेभलप हो आरंभ हो. So it consists of a pegging a branch in horizontal position in a trench, that is the horizontal shoot beginnings to develop vertical shoots. As soon as the shoot come out, their bases are covered to hasten rooting. So each plant is separated and planted at other places, that is walnut विशेष करके एक कल्चर कौन करा जाए ना प्रोड्यूस करा जाते हैं. Then air layering, बर्तमान air layering केस जब हम देखा in air layering a ring of bark is removed from the base of an aerial branch of 1 year old below a node. So a ring region is covered with a grafting soil, that is 2 part of soil, 1 part of cow dung, moss and water are all around. So the soil is then covered with a polythene sheet and tied above the below of the soil with a string. तेणु ये जो स्टेमटा मन स्टेम निगला ये नोड तल को कौन कराला ना ये जगह बार को किसी मैंने कौन कराला ना रिमूव करागला एवं रिमूव करके जो आमर रहा कौन ग्राफ्टिंग सॉइल जो पार्ट ऑफ सॉइल काउ डंग मॉस वाटर इत्यादि सब मिसेकी कौन करा ना से चारिपटे कौन करा ना एमती देदेकी तो गोटे पॉलीथिन देकी एपटे आउ एपटे भल भाव बांध दिया बांधियाला तापर से कौन हम ना इन 2 to 3 months new roots come out below the node. So rooting hormones such as IA,
Na may be applied on the stem where the bark has been removed before the soil is applied to hasten the rooting. So facilitate करियो जो root develop करिया पे. So after roots have come out, it is served from the mother plant below their air layering part. So this method is used for the propagation of lychee, lemon, pomegranate, cashew, guava. Air layering is also called goti कलमी बोलिकी कहुए. तेणु ये केस आम डायग्रामेटिकल देखिपु जो मेन स्टेम अच्छी मेन स्टेम मनकर नोड पर्सन पूर्वर कौन कराई ना सॉइल देकी बांध दि जाए एवं किसी आम पानी दौथुवा कहीं जमी ड्राई अप नहीं हो जाए जो ग्राफ्टिंग सॉइल गुड़ाक ड्राई अप हो गले रूट मे भी इजिली डेभलप हो पारे तेणु किसी आम अल्प अल्प पानी टिके प्रोवाइड कर था. सो ये हम देखिले लेयरिंग बाबद देखिले. देन नेक्स्ट आम आसवा जो बॉडिंग और बॉड ग्राफ्टिंग बाबद बॉडिंग बा बॉड ग्राफ्टिंग किभली भाव में होता है ना छोट छोट बॉड मान को नहीं पूरा स्टेम रे इंसर्टेड फॉर्म तो बार को टिके क्लेफ्ट फॉर्म करके इंसर्टेड करदेले से किछ दिन पर कौन हम ना पुणी गोटे प्लांट सॉरी शूट पार्ट डेवलप करिवो. So grafting is a technique used to propagate specific fruit varieties by inserting a piece of stem or branch of a desired plant into the rootstock or branch of another plant. So if the grafting is successful, a new plant of a transferred variety will grow on the rootstock. ताको कौन करा जाए ना rootstock through बढ़ा जाए. So in budding or bud grafting, a vegetative bud is used as a scion. A vegetative bud from a desired plant is removed by a knife and is inserted in the bark of another plant, that is rootstock. If the fusion of the bud is perfect, the bud will grow into a new plant. The bud grafting is carried out in the propagation of rose, Jujubas jujuba, lemon, etc. ये सब पाई हमें विशेष करके बॉड ग्राफ्टिंग यूज करता. Then what are the advantages of vegetative propagation? The vegetative propagation कौन advantages रही? So it is the only method of plant propagation where seed setting is difficult or seeds are not formed. तो ये हूँ जो प्लांट केस सीड डेभलप हो सीड ठीक भाव में जर्मिनेट कर प्लांट सीड प्रोड्यूस कर तो से प्रकार केस वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय एसेक्सुअल मेथड इज हेल्पफुल जोटा कि आम आर्टिफिशियली हो कि नेचुराली से इजी होता है. सो प्लांट प्रोपागेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स कम आउट फ्लावर अर्लीली आउ कौन हुए ना सहल फ्लावर डेभलप हो पाए. द क्वालिटी ऑफ द प्लांट इज नॉट अल्टर आउ जो प्लांट आम आनुवा पार्ट सी प्लांट जहाँ कैरेक्टर ये प्लांट भी सही कैरेक्टर. So all plants developed by vegetative means are genetically alike. Such genetically alike plants are called as clones. एमान को genetically alike ही थांदे तो एमान को हम कौन कहू ना clones बोली कहता हूँ. So when a disease susceptible scion is grafted on a disease resistant to rootstock, the disease resistant power of the scion increases. जो माने करो disease धर थो scion को बट हमें disease resistant वाला rootstock रे ताको लगाएगा तेणु स्कियन भी डिजीज रेजिस्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज हो पार. देन डिसएडवांटेजेस बाबद आम देखा जे गुड क्वालिटीज कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एंड बैड कैरेक्टर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड ये प्रोसेस रे. सो डिजीज प्रेजेंट इन द पेरेंट प्लांट स्प्रेडेड टू ऑल द डॉटर प्लांट्स. तेणु जो पेरेंट प्लांट जहाँ डिजीज थाए तो डॉटर प्लांट को माने कौन हम ट्रांसमिटेड होवार चांसेस रहता है. So vegetative organs useful for propagation cannot be preserved for long. जो vegetative plant को जहाँ आम propagate करवा ताको आम बेसी दिन रखी पारे सांगे सांगे आनी सांगे सांगे लगे पड़ो तेणु ये है डिसएडवांटेजेस बाबद रे. देन आम देखिले सब देखिले ए सेक्सुअल मेथड बाबद रे. बर्तमान आम देखा सेक्सुअल मेथड बा प्रोपागेशन बाय सीड जोटा आम देखी था. So some plants are propagated by seeds, for example pea, bean, pumpkin, cucumber, zinnias, cosmos, etc. are seed are product of sexual reproduction. So after fertilization, the ovule is converted into seed. The seed is made up of three parts.
There is the outer seed coat which is protect the seed, and the endosperm which is a food reserve, and the embryo which is a young plant itself. ତେଣୁ ତିନିଟା ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା सीड कोट, एंडोस्पर्म आ गोटे है एम्ब्रियो पार्ट। तेणु ये तीनटा पार्ट को लेकिन गोटे सेक्सुअल स्ट्रक्चर जोटा सीड बोली आम कहूँ तो सी डेभलप होता है। सो व्हेन वायबल सीड इज प्लेस्ड इन ए सुइटेबल एनवायरनमेंट द एम्ब्रियो विथ डेभलप इनटू ए न्यू प्लांट, जोटा कि परवर्ती सीड को जब गोटे फेवरेबल कंडीशन पुट करवा, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर वाटर जदि आम सप्लाई करवा इनसाइड द सॉइल, ताले कौन हम ना से इजिली जर्मिनेट कर इनटू ए न्यू प्लांट। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड प्रोपागेशन? ना प्लांट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स आर मच हार्डी, लॉन्ग लाइव्ड एंड हायर यील्डिंग। तो ये केस जो हायर यील्डिंग फॉर्म होता है, हार्डी होता है। सो इन सर्टेन क्रॉप्स प्रोपागेशन by seed is the only method, because in these crops vegetative propagation is not possible। तो किसी प्लांट केस जब हम देखा जोटा कि भेजिटेटिव प्रोपागेशन पॉसिबल नुह, जमीक कि पपाया, सनफ्लावर, बीन, ये सब रेगुलरली सीड थ्रो रे ही प्रोपागेट माने प्रोड्यूस हे प्लांट। सो सीड्स ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन शो न्यू कैरेक्टर, जोटा कि क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा हेले ये गोटे न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस करुचे। when we can grow a large number of plants in an area from the seed, seed रे हमें अल्प एरिया रे हम कौन कर परिबा ना प्लांट प्रोड्यूस कर परिबा। सो सीड्स कैन बी इजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ई कौन ही पर गोटे जगह अन्य जगह कैरी ही परिबा इजिली। सीड्स कैन बी केप्ट इन वायबल कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, या लॉन्ग टाइम जाए हमें स्टोर करके रखी परिबा। So seeds of orange, lemon, mango, etc. may have more than one embryo. Such seeds are called polyembryonic seed। तो गोटे सीड जदि एक रु अधिक एम्ब्रियो थी कहुए polyembryonic seed बोली कहुए। So from such seeds many seedlings are produced, but only one of them is product of a sexual fusion, the rest are nuclear origin। तेणु जहाँ भी हो, तेणु ये प्रकार कंडीशन आम देखिले जे ये एडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस कौन रोचे ना, प्लांट्स डेवलप फ्रॉम सीड कम आउट टू फ्लावर वेरी लेटली, अल्प समय मैंने बहुत समय लगे जोटा कि प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करने। द क्वालिटी ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स शोज वेरिएबिलिटी। जो मदर प्लांट जहाँ कैरेक्टर थिला मे बी सी जो सीड द्वारा डेवलप होला परे मे बी ता केसरी किसी वेराइटी वेरिएबिलिटी दिखाई दे पारे। सो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स में डेवलप इन द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड। जो प्लांट प्रोड्यूस है सी मे भी किसी अनडिजायरेबल कैरेक्टर डेवलप कर पाए। तेणु ये आम देखिले सेक्सुअल मेथड बाय प्रोपागेशन बाय सीड्स बाबद आम देखिले, एवं ये सेक्सुअल मेथड आम देखिले। देन नेक्स्ट आम देखा आस जो प्लांट प्रोपागेशन मेथड रो कौन सब स्कोप आउ लिमिटेशंस रही। तो प्रथम देखा आस व्हाट आर द स्कोप्स। So most of the horticultural plants, particularly the fruit trees, are perennial in nature। Perennial means वर्ष धरिकी बंचुथो। So some of the fruit trees survive and produce fruit for about 100 years। So horticulture is a significant role in human nutrition। So it plays a prime role in wealth generation and socio-economic status of the farmers। So most of the horticultural crops are propagated vegetatively, for which nursery units are necessary। So there are plenty full programs being implemented to develop nurseries and thereby bringing about horticultural development। तेणु किसी नर्सरी करी अर्निंग कर पार्टी, किसी प्लांट प्रोड्यूस मैंने कौन सेलिंग करी हो, आमर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स किसी डेवलप करी हो, ये थ्रो रे विशेष करके लोक मैंने अर्निंग्स पाई था, स्कोप पाई था। देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ना, लिमिटेशंस बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन न्यू वेराइटीज कैन नॉट बी डेवलप्ड। ये न्यू वेराइटी वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू रे हमें डेवलप कर पारबानी। सो ऑल द प्लांट्स आर होमोजाइगस ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो दे मे बी अटैक्ड बाय ए पर्टिकुलर पेस्ट और डिजीज। जेहेतु ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन रे जो प्लांट डेवलप होता है तो मे बी अटैक ए पर्टिकुलर पेस्ट और डिजीज।
सो भाइराल डिजीज कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू भेजिटेटिव पार्ट्स तेणु भाइराल डिजीज विशेष करके जो भेजिटेटिव पार्ट्स थ्रू भी ट्रांसफर हो पार्छ सो प्लांट प्रोपागेटेड थ्रू सीड्स टेक लॉन्ग टाइम टू फ्रुटिंग ये कौन करना जोटा कि सीड थ्रू रे हेले कौन हो प्लांट बहुत समय लगुच प्रोपागेट होगापी सम सीडलेस फ्रूट कैन नॉट बी प्रोपागेटेड थ्रू द सीड्स आउ कि जदि आम देखा जे सीडलेस फ्रूट से मैंने सीड थ्रू रे प्रोपागेट कर पाना improved character or a cultivar cannot be maintained by seed produced through the sexual reproduction जो sexual reproduction रे seed जो produce करछे ताको हमें maintain भी ठीक भाव रे करि परिबानी so this is the plant propagation method जो हम देखले asexual और sexual method रो कौन सब रही एवं हमरो देखिले scope एवं limitations बाबत रे so thank you for watching till the end please subscribe like and share